ये अपॉर्चुनिटी को हमको दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ में आज का चेयरमैन यानी चेयरपर्सन को भी देंगे, और हम लोग का एक वीक का जो चीफ एडवाइजर सर भी आया है, सर को भी, और जितना ये बेटा बेटी लोग आया है, अब सबको भी फिर से पुलिस चर्च में और आज का जो बाइबल सेमिनार में आप सबको स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चेक, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई दे रहा है ना? हालांकि खेले न्यू टेस्टामेंट ही बेस है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में लैंग्वेज भी बहुत अच्छा से लिखा है। न्यू टेस्टामेंट का जो अगर आप इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव होना चाहता है, न्यू टेस्टामेंट को दिल से पढ़ो। फर्स्ट 4 गॉस्पेल को, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 4 गॉस्पेल को अच्छा से पढ़ो। उसका इंग्लिश वेरी सिंपल, बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, मतलब इजी से आपको समझ जाएगा। और इंग्लिश जो मेरे बहुत सिंपल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा इंग्लिश है उसमें न्यू टेस्टामेंट में ना। तो इसलिए आप लोग न्यू टेस्टामेंट को सबसे पहले 4 गॉस्पेल को अच्छा से पढ़ो। मोर यू रीड, जितना आप स्टडी करेगा, जितना आप रीडिंग करेगा, मीनिंग नहीं समझ कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उसके लिए चिंता मत करो। मीनिंग को बाद में पवित्र आत्मा बात करे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का भाषा है, क्योंकि वो परमेश्वर का भाषा है। आप इतना पता से नहीं है हाउ बिग गाइस, कितना बड़ा है परमेश्वर, जो आज हम लोग को रिवील कर दे रहा है बाइबल में। Praise the Lord, Hallelujah. Offering guidance for living, और हम लोग को गाइड के लिए डेली लाइफ में कैसे हम लोग को जीना है, गाइडेंस, गाइड फोर्स की तरह हम लोग को एक बॉडीगार्ड की तरह ना, चेला की तरह हम लोग को गाइड करता है। The more you read, the more you will understand. जितना आप स्टडी करेगा उतना परमेश्वर के करीब में आपसे इम्पोर्टेंट है। डेली हम लोग को डेली लाइफ में हम लोग को गाइडेंस देता है। यू कैन नोट डाउन गाइडेंस फॉर आवर डेली लिविंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, एनीवन, एक आदमी खड़ा करके अपना फेवरेट वर्स को बताइए, हम सब उसको एक साथ में स्टडी करेगा। जॉन 3:6 प्लीज रीड। हम लोग सब निकालेगा जॉन John 3 verse. Okay, this is your favorite verse. Okay, please read. For what are of the one and he has given only because they are for those whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. Everything. Praise the Lord. The study of Bible as a beginner start with prayer. Okay, आप कैसे बाइबल को स्टडी करता है? जस्ट बुक का जैसे सिंपल करता है, ऐसे करने से समझ में नहीं आएगा आप लोग को ना। इसलिए whenever you read Bible, just start with prayer. Lord, thank you for this privilege. ना, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे योग समझा। एक्चुअली मैं योग नहीं हूँ जो आपका जीवित वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन आपने मुझे योग बनाया है। Because your grace, आज मैं आपका लिविंग वर्ड को पढ़ने जा रहा हूं। Help me to understand. मुझे मदद करो पवित्र आत्मा, कि आपका लिविंग वर्ड को समझने के लिए। Speak to me, बातें करो मुझे, Lord. NIV आप लोग स्टडी कीजिए, या तो NIV अगर नहीं मिलता है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में चाहिए। न्यू किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स ना, न्यू किंग जेम्स वर्जन में जाइए। वो भी एक अच्छा एक ट्रांसलेशन है और एक अच्छा लैंग्वेज, मतलब उसमें भी लैंग्वेज जो बहुत अच्छा से यूज किया गया है। और या तो आई विल प्रेफर, ये इंटरनेशनल में चल रहा है कि पूरा देश में, यानी कि पूरा इंटरनेशनल में आपको NIV चल रहा है, इसलिए NIV यूज कीजिए। मैं NIV यूज कर रहा हूँ, अभी 25 साल हो गया है ना, तो NIV is the best translation for me, yeah? तो आप लोग को खुद
तो आप अपना हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे नेचर एंड एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग हिज सॉवरेनिटी, लव, जस्टिस एंड मर्सी। कैरेक्टर ईश्वर का कैरेक्टर को रिवील करता है बोला बाइबल जो ना इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जिस परमेश्वर को हम लोग मान रहा है, जिस यहोवा परमेश्वर को हम लोग अपना पर्सनल सेवियर हम लोग मान रहा है। आप लोग कोई किसी को फोर्स नहीं किया होगा क्रिश्चियन में आने के लिए ना, नहीं आप लोग का मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं क्या? फोर्स करने से तो तकलीफ हो जाएगा, फोर्स नहीं करना है, ये तो सरेंडर होके खुद से हम लोग ईश्वर को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। कैरेक्टर को हम दिखाई देने मिलता है। The more you study, the more you will know the character of God. परमेश्वर का कैरेक्टर को आपको समझ में आएगा, उसका एट्रीब्यूट, sovereignty, how big he is, कितना महान है परमेश्वर। Hallelujah, praise the Lord। और उसका love, आगे जो जॉन 3:16 उसका प्यार, love को आपको दिखाई देने देगा। How loving he is, how our God is loving God, our God is awesome God। See, गाना देख तो है ना, our God accept his powerful and life-changing message, powerful and life-changing message। See, हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं ये संसार में, ये सोसाइटी में, ये जमात में रहता है तो लाइफ चेंजिंग, मैं अपना आप को बदलना चाहता हूँ, एक अच्छा बेटा बेटी बनना चाहता हूँ। एवरीवन, हर कोई चाहता है लाइफ चेंजिंग। मैं पहले जो होता वो नहीं रहा, वो जगह में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल झूठ नहीं माना है, बहुत लॉयल होना, मेरा भी बहुत लॉयल होना है। वेरी गुड। और फैमिली के लिए, और सेकंड अंडरस्टैंडिंग होना है ना। मेरा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आने से वो भी अपना फैमिली का जैसे क्या सोच के मतलब अंडरस्टैंडिंग करना है सब चीज़ में। और थर्ड बहुत काइंड नेचर का होना है ना, मतलब माया दया करने वाला। और फोर्थ थोड़ा धनी होना है, मतलब बहुत बोल के भी नहीं है, मतलब इतना तो कमाई वाले कुछ पसंद होगा तो फैमिली को, बच्चा को कुछ पसंद होगा तो कर ही दे सकते हैं, तक आधा मोड़ा होगा तक नहीं होना है। और फोर्थ ना ऐसे क्रिश्चियन होने लड़का जो गॉड का मिनिस्ट्री करने वाला ना, जैसे हम बहुत बिलीव करते हैं ऐसे वाला, डायरेक्ट गॉड का भक्त होने ऐसे वाला लड़का चाहिए। गॉड का भक्त तो दिल्ली नहीं आता है, कंट्रडिक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। सो कुछ डिस्कस करना चाहेगा ये सारा पॉइंट? प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेना है मैरिज क्या चीज़ है ना, क्यों मैरिज जो होता है और किस लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, वो भी क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन वोट डाला है तो हम लोग बिब्लिकल प्रोस्पेक्टिव में जाएगा ना। तो इसलिए बाहर का सेकुलर मैरिज बोलेगा तो जस्ट 1 सेकेंड में भी आप कोर्ट में ले जाएगा, मैरिज करके तो अपना डिक्लेयर कर देगा आप बस पति पत्नी हो गया है। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन में ऐसे नहीं होता है, हम लोग पूरा लीगली पूरा अच्छा से जाके तब बना जाता है। ठीक है, तो फोकस ऑन गॉड डिजाइन फॉर मैरिज एज अ डिवाइन। एक कहावत है, मैरिज आर मेड इन हेवन। आप विश्वास करता है, परमेश्वर बोला है मैरिज आर मेड इन हेवन, शादी जो ऊपर से तय करके आ जाता है। सी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ में अपना इच्छा में शादी उदी कर लेगा तो हालेलुया, प्रार्थना करने देना है, प्रार्थना करके ब्लेसिंग के साथ में उसको रिसीव करना है। वन फ्लेश हो जाता है जब हम लोग मैरिज हो जाता है ना, शादी हो जाता है तो वी बिकम वन फ्लेश। इंपॉर्टेंस को बता रहा है शादी होने के बाद, और बाद में क्या क्या सवाल है आप लोग बता सकते हैं ना। तो मैंने डिजाइन जो गॉड जो डिजाइन जो परमेश्वर बाइबल में हम लोग को जो सिखा गई है उसी को मैं बता रहा है। बिकम वन फ्लेश, आप अलग नहीं हो सकेगा, उसका अलग वंशो नहीं है। यू बिकम वन फ्लेश, कनेक्ट टुगेदर, एक साथ में जोड़ जाता है बोला। ठीक, इसलिए मैं आगे इसलिए बोला प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो कि ईव को आदम का रीप से बनाया है ना, जमा लड़का लड़की को। अब जो अभी शादी नहीं हुआ, जस्ट
आप लोग अभी से प्रार्थना करना शुरू करना है। लोग ये कैरेक्टर तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ना, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ये तो दिस और कैरेक्टर कैन बी डेवलप। आप शादी होने के बाद आप डेवलप कर सकता है, आप उसको कंट्रोल करेगा तो वो लाइन में आ सकता है। चाहे मिसेस को हैंडसम भी मत ढूंढो, अच्छा कैरेक्टर भी मत ढूंढो, धनी वाला को भी मत देखो। जस्ट ईश्वर हमको जिस रीत से बनाया है उसी को हमको मिला दो, जिस शरीर का हड्डी से हमको बनाया है, और जो मेरा हड्डी से बनाया है ईश्वर हमको, आप उसको मिला दो। वो अभी कहाँ में घूम रहा भी हो सकता है, कहीं के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा कंट्री में भी हो सकता है। अभी आजकल तो बहुत शादी हो रहा है ना, ऐसे प्रार्थना कीजिए। तो देख लिया अच्छा होगा, चलो एक साथ देतेगा, वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी जो यूथ लोग अंदर ही अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बैठा होगा, तो कल को क्रिश्चियन होली मैरिज में क्या इम्पैक्ट? आपको कैसे मालूम है कि अंदर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है? सर ये देखा वाला चीज है ना। अच्छा, मैंने आप देख रहे हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं ना। तो ये होली मैरिज में अगर ऐसा ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया बैठा हुआ, तो कल को होली मैरिज में क्या इम्पैक्ट होगा? ये क्या अच्छा है ना बुरा है? क्वेश्चन मेरा ये। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक तो है हम लोग का पता नहीं आपको प्रीचर लोग बताता है कि नहीं बताता है। होली मैरिज जो सिर्फ ईश्वर का दास के लिए है बोल के मैंने कई से भी सुना। होली मैरिज जो सिर्फ ईश्वर का दास लोग के लिए, ईश्वर काम करने वाले लोग के लिए नहीं है। आप लोग भी कर सकता है। अगर आप लोग जैसे अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा बेटा बेटी होली मैरिज करता है तो वंडरफुल, उससे अच्छा और कहाँ मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप बना लिया, एंड जब आप इंटीमेसी हो गया, जब आप फिजिकल टच हो गया, लेकिन फिर कॉन्टैक्ट है होली मैरिज, आप होली मैरिज नहीं कर सके और गार्ड्स का अगेंस्ट हो जाएगा तैयार, वो परिवार में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग है ना, आपका बेटा, फिर बेटा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, 7 जनरेशन ब्लेसिंग आप देते हैं। See, it's not easy. इसलिए हर कोई होली मैरिज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाता है, रोक नहीं पाता है। That's the main reason. So, क्योंकि मैं भी अच्छा टीचिंग गाइडेंस नहीं देने की वजह से भी हुआ। दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। कितना अंधेरा में डूबा है, कैसे हम लोग करेगा? कोई इतना सारा नकली जो यूथ बन के बैठा है, क्योंकि वो लोग जो अच्छा से वो लोग वर्ड को, परमेश्वर को वर्ड को नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम लोग का विश्वास जो फेथ जो होता है हम लोग का परमेश्वर से आता है और सुनाने से आता है, और इसीलिए हम लोग सभी हम लोग आज का हम लोग का वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट ब्रदर तदु मुकेश सर को बुलाना चाहते हैं। चलिए सभी एक बार अपने पैरों में रखा है, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा यूथ लोग तो मैं दिल से तारीफ करता हूँ। मेरा अपर सुबनसिरी का यूथ मिनिस्ट्री को मैं आज फुल दिल से भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई है। मैं पिताजी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट आपको सेटिस्फाई है बोल रहा है, तो ईश्वर भी आपको प्यार करेगा। सेटिस्फाई है। मैं बहुत से पहले हमारा बीपी समय में भी हम नोटिस किया, और आज प्रेसिडेंट आकर भी हम देखा है मेरा यूथ बेटी बेटा लोग का मिनिस्ट्री को सेटिस्फाई है। क्योंकि हम क्यों ये बात को बोल रहे हैं बोलने से, हम हर प्लेटफॉर्म में, हर ओकेजन में हम जाने से भी बहुत नोटिस करता है। क्यों? हम बाहर जाता है, बाहर का यूथ को
को भी ऑब्जर्व करता है। उन लोग जरूर हाईली क्वालिफाइड है, टैलेंट है, डिग्री वाला भी आता है, हाईली एमटीएल बहुत सब टॉप ग्रुप में आता है, लेकिन कुछ पर्सन होने से भी या उन लोग का गहरा को देखने से हम मेरा बच्चा लोग सबसे बेस्ट है हमको महसूस करता है।